हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के असीम बाबरकत फतमान नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ो, खुदा का शुक्र करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए जो खुदा ने हमें प्यार किया, खुदा ने हमें ये दिन दिया और खुदा ने हमसे मोहब्बत की। खुदा का शुक्र करते हैं। मेरे अज़ीज़ो, कल भी दिन मनाया गया था मदर डे, लेकिन आज फिर मैं उसे कलाम मुक़द्दस को बयान करता हूँ और कलाम मुक़द्दस से हम सीखेंगे माँ का और बाप का दर्जा क्या है। मेरे अज़ीज़ो, कलाम मुक़द्दस के अंदर कि माँ की और बाप की तू इज्जत करना और तेरी उम्र को मैं क्या करूँगा, दराज करूँगा। आइए कलाम मुक़द्दस से हम सीखेंगे खरूज की किताब, उसका 20 बाब, उसकी 12 आयत है। ये वो लफ्ज़ हैं जो खुदा ने अपने उंगलियों से, अपने हाथों से लिखकर मूसा को दिए थे। तो ये याद रखें कि खुदा ने बाकी जगह पे सब चीज़ों को कहा खुदा हो गए और नबियों को, अंबिया को और रसूलों को कहा लिखो, वो लिखते रहे। लेकिन ये खुदा ने खुद लिख के दिया अपनी उंगली के साथ। तो आइए हम इस आयत पर गौर करेंगे और इससे सीखेंगे कि हमें खुदा क्या कह रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इन बातों को नहीं सीखते, जो इन बातों पर तवज्जो नहीं करते और जो अपनी माँ की, बाप की इज्जत नहीं करते। मेरे अज़ीज़ो, जो माँ बाप की इज्जत नहीं करते तो उनके साथ भी ऐसा सलूक किया जाता है, क्योंकि जो बीजोगे सो काटोगे। कलाम मुक़द्दस से हम सीखेंगे खरूज की किताब, उसका 20 बाब, उसकी 12 आयत है। तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। तू चोरी ना करना, तू झूठी अगुवाई ना, तू ज़ना ना करना, तू चोरी ना करना, तू खून ना करना, तू ज़ना ना करना, तू चोरी ना करना। मेरे अज़ीज़ो, 4 आयतों के अंदर कलाम मुक़द्दस ये बयान कर रहा है कि तू अपने माँ और बाप की इज्जत करना और फिर हदायत कर रहा है कि तू झूठी अगुवाई भी ना देना और तू ज़ना भी ना करना और तू खून ना करना। आज हमने गौर करनी है, इमसाल की किताब में लिख रहा है खुदा का बंदा, यहाँ पे सुलेमान की मार्फत है। सुलेमान लिख रहा है, दना बेटा बाप को खुश रखता है और लेकिन अहमक बेटा माँ के लिए गम है। मैंने अपनी जिंदगी पर गौर की है, माँ अपने बच्चों के लिए बड़ा कुछ छुपा लेती है, इसलिए कि माँ ने परवरिश कर की है और माँ की सीरत, माँ के दूध की सीरत वो बच्चे के अंदर मुंतकिल होती है। जो माँ अपने आप को
के जलाल के लिए तैयार करती है, तो उसकी औलाद भी आगे अपने माँ और बाप की इज्जत करेगी। मेरे अज़ीज़ों, बहुत सारे बेशुमार लोग हैं। मैं लाहौर में गया था, एक वारिस साहब हैं जिन लोगों ने अपने बाप को या माँ को घर से निकाल दिया, या उनको बेइज्जत किया, या उनके साथ बुरा सलूक किया, तो वो वारिस साहब कह रहे हैं कि मेरे पास भेज दो ताकि मैं उनकी खिदमत करूं। मेरे अज़ीज़ों, आप खिदमत नहीं कर सकते, तो उसने एक छोटा सा बुजुर्गों का हाउस बनाया हुआ है, जहां पे वो उनकी खिदमत करता है। दोनों मियाँ बीवी उनकी खिदमत गुजारी करते हैं। तो जिनका माँ बाप जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते, उनकी उम्र दराज नहीं होती। मत सोचें कि हम लंबी उम्र पाएंगे। उनकी उम्र अद्दी, फिर वो क्या कहते हैं, मेरे बाप के काम चंगे नहीं, मेरे बाप का किरदार ठीक नहीं, मेरी माँ का किरदार ठीक नहीं। मेरे अज़ीज़ों, माँ या बाप उनने परवरिश किया आपको, वो जैसे भी हैं उनके साथ रहना, उनकी इज्जत करना आपका काम है। खुदा का कलाम जो है वो हमें तरबियत देता है, तो अपने माँ और बाप की इज्जत करना। तेरी उम्र दराज होगी। जो तुझे इस जमीन पर मुल्क दिया गया, उस मुल्क के अंदर तेरी उम्र दराज होगी और तू लंबी उम्र पाएगा। जिनकी उम्र कम होती है वो चले जाते हैं, लेकिन वो माँ बाप की इज्जत करना गुवारा नहीं करते, माँ बाप को रद्द करते हैं। लेकिन एक बात कलाम मुकद्दस से मुझे जाहिर होती है, जिस बेटी ने अपने बाप को या अपनी माँ को अपने शौहर की इज्जत करते देखा, उसने अपनी शौहर की और उसने अपने घराने की इज्जत की है। लेकिन जिसकी माँ ने अपनी शौहर की इज्जत नहीं की, उसने अपने बाप की इज्जत करते नहीं देखा। क्योंकि कलामी मुकद्दस दूध के बारे में याद दिलाता है। मेरे अज़ीज़ों, एक बेटी अमेरिका के अंदर, जो पादरी साहब की बेटी, जिसको यतीम खाने से लाया गया और पादरी साहब ने उसकी परवरिश की, और पादरी साहब ने उस बेटी को परवरिश किया, हॉस्टल में डाल दिया। हॉस्टल के अंदर उसने बुरे काम करना शुरू किए। हॉस्टल के इंचार्ज ने उस बेटी के बाप को बुलाया और उसे कहा, इस बेटी को वापिस ले जाओ, हमारे पूरे हॉस्टल का इंतजाम इसने खराब किया है, इसकी शोहरत ठीक नहीं। फिर उसने मिन्नत समाजत की और बेटी को समझाया, और बेटी ने कहा, मैं
हॉस्टल में पढ़ूंगी। फिर माह के बाद 2 माह के बाद ऐसा ही हुआ। फिर उन्होंने बुलाया पारी साहब को। पारी साहब की जब बुलाया तो फिर उनने मिन्नत समाजत की। फिर उनने कहा कि मैं पढ़ूंगी। और तीसरी मर्तबा थी तो हदूद तीसरी मर्तबा आखिरी होती है। उन्होंने फिर बुलाया, कहा कि अब कोई गुंजाइश नहीं होगी। तो जब पारी साहब ने उसके ब्लड का निस्ब नामा निकाला तो निस्ब नामा के अंदर बेटी के मां का नाम आ रहा है और बाप का जिक्र नहीं आ रहा। फिर नाने का नाम आ रहा है, नानी का नाम आ रहा है, परनानी का नाम आ रहा है, परनाने का नाम आ रहा है, यानी कि 7 पुश्तें उनका नाम आ रहा है। दादा का नाम, परदादा का नाम, बाप का नाम नहीं आ रहा। क्यों? कि जो लोग गलत कार्य करते हैं वो अपने बच्चे को मारने की बजाय यतीम खाने में छोड़ देते हैं। तो जब यतीम खाने से छोड़ देते हैं तो उसका निस्बनामा कोई नहीं मिलता। और आज हम गौर करें, जो लोग अपनी बाप की या माँ की इज्जत नहीं करते वो खुदा से दूर हैं, वो खुदा को कबूल नहीं करते। उनकी जिंदगी के अंदर दराजी नहीं होती, उनकी जिंदगी के अंदर खुशहाली नहीं होती, उनकी जिंदगी के अंदर चिराग बुझा बुझा रहता है। खुदा के कलाम में लिखे इमशाल की किताब में कि जो अपने बाप की या माँ की इज्जत नहीं करता, अपनी माँ पर या बाप पर लानत करता है, मैं उनका चिराग गहराई की तारीकी के अंदर डाल देता हूं। क्यों? तारीकी, अंधेरा, गुनाह, बदी, बुरे मंसूबे उसमें डाल दिया जाता है ताकि वो ऊपर रोशनी में ना आ जाए। आज हमें जरूरत इस चीज की है जो अपनी जिंदगी के अंदर गौर नहीं किया। आज कलामे मुकद्दस हमें गौर करने के लिए हमें याद दिलाता है ताकि हम अपनी जिंदगी की रफ्शों को, अपनी ख्यालों को, अपनी इरादों को, अपनी सोचों को, अपनी नॉलेज को बदल कर अपने खुदा के ताबिया हो जाएं। और जिन्हें माँ या बाप की इज्जत नहीं की वो अपने माँ बाप की इज्जत करें ताकि उनकी उम्र जमीन पर दराज होगी, वो उनकी उम्र लंबी होगी। मेरे अज़ीज़ों, जिसने अपने माँ बाप की इज्जत नहीं की उसकी उम्र की दराजी नहीं बल्कि वो तरीकी के अंदर डाल दिया गया है। वो अपने माँ बाप को जिसने एक मर्तबा लानत कर दी, जिसने इनकार करता है, जिसने बाप का या माँ का हुक्म नहीं माना, तो उन लोगों ने
इज्जत अपनी उम्र के अंदर भी नहीं पाई, अपनी जिंदगी के अंदर भी नहीं पाई, ताकि जैसा जो कुछ हमने बीजने वो काटने। मेरे अजीजों, जो लोग अपनी माँ और बाप की इज्जत करते हैं वो उनकी उम्र को दराज किया जाता है, खुदा उनके लिए आसमान को खोल देता है, खुदा उन पर अपना हाथ बढ़ाता है। और मेरे अजीजों, जिसने बच्चे को, बेटी को, बेटे को कहा कि बेटा ये काम करना है, तो उसने क्या किया? अच्छा जी कर लेते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद अच्छा कर लेते हैं, फिर थोड़ी देर बाद अच्छा कर लेते हैं। और ये हुक्म अदूली है, ये उसकी बराबर है जो लानत अपने माँ बाप पर करता है, ये उसके बराबर है। मत सोचें कि मैं बड़ी फरमाबरदारी करता हूं या करती हूं। फरमाबरदारी करने के लिए ऐ मेरे बाप मैं हाजिर हूं, ऐ मेरी माँ मैं हाजिर हूं। खुदा अंबिया को, नबियों को, शमूएल को बुलाया तो शमूएल ने क्या कहा? मेरे आका मैं हाजिर हूं। कल मैं कलामे मुकद्दस शमूएल के बारे में कर रहा था, तो शमूएल की तरफ देखिए। शमूएल की मां सीधा जब बेटे ने दूध छोड़ा तो उसको कहां पे छोड़ दिया? हैकल के अंदर। तो हैकल के अंदर जो एली काइन था उसके बच्चे दुरुस्त नहीं थे, उसके बच्चे गलत थे। और एली काइन, उसकी वादा बहुत नेक, उसकी वालदा खुदा प्रस्त, उसका वालद खुदा प्रस्त, लेकिन वो खुदा से डरते, कांपते, थर थराते थे। और हन्ना हर वक्त खुदा के हुजूर गिरी रहती थी, खुदा से डरती थी। और उसके दूध के अंदर भी सीरत ऐसी थी। शमूएल खुदा से डरता था और एली काइन से भी, लेकिन एली काइन के बच्चे नहीं डरते थे। वो जब तराजू या फैसला करते थे तो वो जिससे रिश्वत लेते थे या जिसका कुछ सिखा लेना है तो उसकी तरफ से बात कर देते थे। लेकिन शमूएल ने ये नहीं जुटलाया कि तेरे बच्चे क्या करते हैं। शमूएल ने अपनी खुदा से डरते, कांपते एली काइन की भी खबर लेता था, लेकिन एली काइन के साथ खुदा बातें करता था जब उसके बच्चे उसके ऊपर जोरावर हो चुके। तो फिर एली काइन से बात नहीं करता था, खुदा शमूएल से बात करता था। और शमूएल खुदा की बातें एली काइन से जाहिर करता था। एली काइन को आकर बुता देता था। खुदा ने आज मुझे ये तेरे लिए पैगाम दिया है। मेरे अजीजों, आज एली काइन की वसीला और शमूएल की वसीला आपको भी पैगाम दिया जाता है।
ताकि जो बच्चे अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते, एली काइन के साथ बच्चों ने सलूक नहीं किया। एली काइन को भी वो दबा जाते थे, उनकी बात को इग्नोर करते थे, लेकिन जो खुदा के कलाम की बातों पर तवज्जो करते हैं वो हमेशा जिंदगी पाते हैं। उनकी जिंदगी को तराश किया जाता है, वो बरकत पाते हैं। लेकिन जो एक मर्तबा अपने बाप को या अपनी माँ को लानत कर देता है, उसका चिराग गिराई की तारीकी में डाल दिया जाता है। उन पर लानत हो चुकी है। जो मर्जी कितनी खिदमत कितना कुछ कर ले, लेकिन एक मर्तबा उनकी लानत खुदा ने लिखी है, क्योंकि खुदा ऐसे लोगों को शरीरों के चिराग बुझा देता है और शरीरों को उठा लेता है। शरीर की अद्दी उम्र नहीं जमीन पर पाता, वो शरीर का चिराग बुझ जाता है। आज हमने गौर करनी है, तवज्जो करनी है, अपने माँ बाप की इज्जत करना। सुनने वाले लोगों, खुदा आपको बरकत दे। आज के कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकतों आए। मेरे अज़ीज़ों, दुआ मांगे। आज के कलाम के लिए, आज की शुक्रगुजारी के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यीशु नासरी में तेरा शुक्र करता हूँ, तेरी तारीफ, तेरी तमशीद करता हूँ, तुझे धन्यवाद कहता, तुझे सजदा करता हूँ। आज का कलाम खुदावन सुनने वाले लोगों के लिए बरकत का बायस बने और खुदावन तेरे कलाम के वसीला जिंदगियां बदल जाएं। तेरे कलाम के वसीला अबलीस के मंसूबे टूट जाएं। तेरे कलाम के वसीला अबलीस की चालाकियां कुचली जाएं, ताकि तू ही जिंदा है, तू ही यकसा, तू ही मौजूद है। और जो अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी नहीं करते, तेरे कलाम के वसीला वो अपने माँ बाप की तरफ तवज्जो करें। खुदावन, जिन बेटियों ने अपने माँ को अपने बाप की इज्जत करते देखा, वो अपने बाप की भी, अपने शौहर की भी इज्जत करती हैं। और खुदावन, तेरे कलाम के मुताबिक दूध के अंदर सीरत है, खून के अंदर खुदावन तेरा जलाल जाहिर होता है, ताकि खुदावन तो अपने लोगों को बीदार करता है, बरकत देने की कुदरत रखता है और अपने लोगों की जिंदगियों को दराज करने की कुदरत रखता है, मुल्क देने की कुदरत रखता है, जमीन पर उनकी जिंदगियों को बहाल करने की कुदरत रखता है। मेरे खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तेरे कलाम में लिखा है तो अपने बच्चों के बच्चों को देखेगा, फिर तो वाटकों के पर शर्मिंदा ना होगा। तो जैतून के पौधों की मानत अपनी औलाद को देखेगा। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ जो तेरे कलाम के मुताबिक लिखा मैंने उस उम्र को पाया है। ऐ खुदावन,
जब तेरी पाक मर्जी हो, मुझे उस मुकाम के लिए जो आसमान पर है, जमीन के अंदर नहीं, आलमी रुआ के अंदर नहीं, बल्कि आसमान के मुकाम के लिए, आसमान के घर के लिए मैं तैयार हूं, क्योंकि तेरे पाक कलाम के मुताबिक मैंने अपनी जिंदगी के अंदर देख लिया। मैं खुश हूं कि खुदावन तूने मुझे अपने बच्चों के बच्चे देखना खुदावन याद दिलाया। ऐ खुदावन मैं तो बेहद गुनाहगार बेकार इंसान था। ऐ खुदावन मैं जब अपने गुनाहों की तरफ देखता हूं तो मैं एक पल भी इस जमीन पर रहने का हक हासिल नहीं कर सकता। लेकिन खुदावन जब तू अपने लोगों को धो डालता है, साफ करता है, बाप जिस काम के लिए तूने मुझे जमीन पर रखा मैंने उस काम को नहीं कर पाया, मुझे वो याद दिला ताकि मैं जब वापस लौटूं तो शर्मिंदा ना हो सकूं। ऐ बाबा बाबा भी यीशु मेरे उस सारे कामों को जब मैं निगाह करता हूं तो खुदावन बहुत ही मेरे काम बुरे थे। ऐ बाप तू अपने लोगों को माफ करने की कुदरत रखता है और मेरा यकीन है कि तूने मुझे माफ किया है तो तब मुझे जमीन पर रखा है। बाप मैं अपने करदार की वसीला इस जमीन पर रहने का हक हासिल नहीं रखता, लेकिन तूने मुझे प्यार किया है, तूने मुझे चुना है, तूने मुझे इस मुकाम पर लाया है। मैं तो गुरी से मुझे उठाया, गंदगी से उठाया। खुदावन मेरी कमजोरियों पर तू निगाह करे तो मैं एक पल भी इस जमीन पर नहीं रह सकता। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं, मैं तेरे हुजूर आकर मिन्नत करता हूं ताकि तूने अपने लोगों को जो गुनाहगार थे, जो बेकार थे, उनको बुलाया। बाप मैं मरियम मजदलीनी की तरफ देखता हूं जिसको लोग देखकर अपना चेहरा छुपा लेते थे, जिसको लोग देखकर अपना रुख बदल लेते थे, जिसको लोग देखकर अपने रास्ता को छोड़ देते थे। खुदावन मैं उससे भी ज्यादा बुरा इंसान था। खुदावन मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं, तेरे हुजूर तुझे याद करता हूं ताकि तू ही मेरा जिंदा तबीब आजम है। तूने मुझे इस जमीन पर भेजा, जाओ इबादत करना। ऐ खुदावन मैंने तो गुनाह किए, मैंने तो बुरे काम किए, मैंने तो खुदावन तुझे अपने दिल से निकाला, लेकिन खुदावन जब तूने मुझे पकड़ लिया तो खुदावन तूने मुझे इस मुकाम पर लाया ताकि खुदावन मैं तेरी हजूरी में झुकूं, तेरे हुजूर अपने हाथों को खोल सकूं। ऐ खुदावन तू गुनाहगारों के लिए आया जिनके गुनाह बड़े थे और उनको पकड़ा, उनको साफ किया
اور ان کے گناہ مٹائے اور ان کو اپنی جلال کے لیے کھڑا کیا۔ اے خداوند میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں کہ تو نے ان کو بالا خانہ میں جمع کیا اور بالا خانہ کے اندر کہا کہ تم نے یہاں رہنا ہے، ان کو صاف کیا اور ان کو تعلیم دی اور ان کو سکھایا، پھر دو دو کر کے ان کو قوموں کے اندر، قبیلوں کے اندر، دنیا کے اندر بیچ دیا۔ اور خداوند جب پھر شاگرد کم ہو گئے تو پھر 70 لوگوں کو پھر مقرر کیا۔ اے خداوند میری سوچوں کو، میرے خیالوں کو، میری زندگی کو بدل، اور جو لوگ آج اس دعا کو سنیں وہ اپنی زندگیوں کو بدلیں، اپنی ارادوں کو بدلیں۔ اے خداوند میں تیرا خادم ہوتے ہوئے جن بچوں نے اپنے ماں کے اوپر یا باپ کے اوپر لعنت کی ہے، خداوند میں چاہتا ہوں ان کو بھی معاف کر دے، تاکہ تو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ان کا چراغ اندھیرے میں، تاریکی میں نہ لے جانا۔ خداوند میں تیرا خادم ہوتے ہوئے تیرے حضور آتا ہوں، جیسے کہ خداوند یرمیہ نبی تیرے حضور آیا اور اس کو تو نے منع کر دیا کہ تو کیا کرنا، گناہگار لوگوں کے لیے دعا نہ کرنا، ان کے لیے تم منت نہ کرنا۔ جب یہ دعا کریں گے، جب یہ روزہ رکھیں گے، جب یہ چرلائیں گے تو میں ان کی نہ سنوں گا، میں ان کی نہ سنوں گا اور ان کو گہری تاریکی کے اندر ڈالوں گا۔ اے خداوند میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، بڑی برکت دے، شریروں کے منہ بند کر، گندی تاثیروں کے منہ بند کر، شیطان کی چلاکیاں بند کر۔ خداوند تو اپنی پاک روح کو بھیج، خداوند تو اپنا ہاتھ بڑھا، خداوند تو اپنی قدرت کو ظاہر کر۔ جو بڑی ایمان کے ساتھ اس دعا کو سنے وہ تیرے نام کو جلال دے۔ خداوند تیری کلام میں لکھا، پادری کے بیٹے بیٹیاں بیوی یروشلم کے کوچوں میں ان کی ڈیڈ باڈیاں ڈال دی جائیں گی، لیکن ان کو دفن کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ خداوند وہ کون ہیں جو تیرے کلام پر توجہ نہیں کرتے، جو تیرے کلام کو نہیں جانتے، جو تیرے کلام کی وفاداری نہیں کرتے، جو تیرے عہد کی باتوں کو نہیں سنتے، ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے گا۔ اے خداوند میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، تو اپنی پاک روح کو بھیج، اپنی جلال کو ظاہر کر، اپنی قدرت کو نازل کر۔ اے خداوند تو زندہ ہے، تو یکساں، تو موجود ہے۔ بابا تو اپنے لوگوں کی طرف اپنا کان جھکا لیتا ہے جب لوگ تیرے حضور روتی چرلاتے ورلاب کرتے، روزہ رکھ کر اپنی جان کو دکھ دیتے اور تیرے حضور آ کر فریاد کرتے ہیں، تو خداوند تو اپنا کان جھکا لیتا ہے، تو ان کی آواز کو سنتا ہے، جواب دیتا ہے۔ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ اے باپ تو اپنا ہاتھ بڑھا اور برکت دے، میری زندگی کے اندر تو عظیم کام کرنا، تاکہ خداوند مجھے طاقت، مجھے قوت دے، تاکہ میں
तेरे कलाम के साथ वफादारी कर सकूं और तेरे कलाम को जान सकूं और तेरा अजीम नाम इस जमीन पर मेरी जिंदगी के अंदर मौजे और खुदावंद खुदा बरकतें और रिसीव करे और सारा जलाल तुझे दूं, सारी इज्जत तुझे दे सकूं। हाय बाप, तू ही इज्जत के लायक है, तू ही जलाल के लायक है, तू ही बुजुर्गी के लायक है। तेरे सिवा कोई और नाम ऐसा नहीं बख्शा गया, ना इस समान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला है, तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुने खुदावन, अबलीस के तमाम मंसूबों पर कंट्रोल करना। मेरे बच्चों के लिए अपनी पाक रूह को नाजिल करना ताकि तेरे कलाम को जान सके, तेरे कलाम को पहचान सके। ऐसा ना हो कि खुदावन तेरे कलाम के मुताबिक जब तेरा कलाम फरमाता है पादरी के बच्चे और पादरियों के बेटियां बेटे बीवी उन कूचों में डाल दिए जाएंगे, ऐसा ना हो कि मेरे बच्चे भी उनके साथ डाले जाएं। खुदावंद तो किसी की हलाकत नहीं चाहता, तो यही चाहता है कि तौबा तक नौबत पहुंचे। खुदावंद, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तेरी तारीफ करता हूँ। बाप, अपना हाथ बढ़ा, अपनी पाक रूह को भींच। मैं कमजोर हूं, मेरा जोर तू है, मेरी कुव्वत तू है, मेरी नजात तू है, मेरी जिंदगी तू है, मेरी जिंदगी का पुश्ता तू है, मेरी जिंदगी का चश्मा तू है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी जो बड़ी ईमान के साथ इस दुआ को सुने, वो बरकत पाए, निजात पाए, जिंदगी पाए और कसरत की पाए। उनकी बीमारियां तेरे नाम के वसीला जाएं, उनकी मुसीबतें तेरे नाम के वसीला जाएं। सुनने वाले लोगों को बरकत देना। सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को दे, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तुम्हारे कसूर में माफ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बुराई से बचा, कि जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हादर जमात मुकस्सिन लोगों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ होती रहे।